हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी में आपका वेलकम है। आज का हमारा प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित है। हमारा प्रश्न है अधोलिखित भिन्न 3/8, 3/5, 2/3, 1/2 का आरोही क्रम क्या होगा। क्वेश्चन में ये जो संख्या दी गई है, ये जो भिन्न दिया गया है, इसका आरोही क्रम पूछ रहा है। आरोही का मतलब होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना। आरोही का क्या मतलब होता है? छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना। ये जो संख्या राइट है, इसी का आरोही क्रम पूछा गया है। तो ये जो 3/8 है, जो ऊपर की संख्या है, इतना जान लेना आवश्यक है आप लोग का कि ये जो ऊपर की संख्या 3 है, ये अंश है, ये नीचे की संख्या हर है। ये ऊपर की संख्या 3 जो है अंश है और नीचे की संख्या हर है। तो इसका 2 रूल होता है आरोही क्रम ज्ञात करने का। जहाँ पर भिन्न आए तो नीचे की जो संख्या हर है, इसका एलसीएम निकाल कर भी इसको लगाया जा सकता है, या इसका दूसरा रूल भी है। हम इसको दूसरे रूल से बता रहे हैं, जो थोड़ा जल्दी होगा और फास्ट आप कर पाएंगे एग्ज़ाम में। अब है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये जो 3/8 है, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 3, ये रफ कार्य के द्वारा हम बता रहे हैं। जैसे ये 3 है अपानेट, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। कितने से? 8 से। ये ज़्यादा है, ये कम है, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे। एक पॉइंट से पहले ज़ीरो लगा लेना चाहिए। इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ये मतलब इसको लगाना, इसको लगा लेना ही अच्छा है। अगर ज़रूरी भी नहीं होता है, लेकिन लगा लेना चाहिए ज़ीरो पॉइंट से पहले। अब ये देखिए 8 का टेबल, पहले यहाँ पर पॉइंट लगा करके हम यहाँ पर ज़ीरो बढ़ाएंगे, तब ये 30 हुआ। अब 8 का टेबल पढ़िए। 8 का टेबल कितनी टाइम ले जाएंगे कि 30 से ज़्यादा ना हो, 30 से कम हो? 3 टाइम। 8 3 ज़ा 24। 10 में 4, ये इससे कैरी लेगा 0, 10 हो जाएगा। 10 में 4 माइनस करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। अब ये इसको कैरी दे दिया, 3 1 इसको कैरी दे दिया, ये तो 2 हो गया, 2 से 2 कट। अब ये 6 है, ये एक बार पॉइंट लग जाने से हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। अब हुआ कितना? 60 हुआ। अब 60 हुआ तो हम कितनी टाइम ले जाएंगे? 8 7 ज़ा 56। अब ये देखिए, ये 0 है, ये 6 है, ये इससे कैरी लेगा, 10 हो जाएगा। 10 में 6 माइनस करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। अब ये देखिए, ये इसको कैरी दे दिया। अब ये 5 है, 5 से 5 कट। अब यहाँ पर फिर हम 0 राइट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। अब ये 5 के टेबल से कट हो जाएगा पूरी तरह। 8 5 ज़ा 40 कट हुआ। तो अब ये जो संख्या प्राप्त हुई, यहाँ पर लिखते हैं 3/8 लिख करके यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगाएंगे। अब ये जो संख्या प्राप्त हुई है, ये 0 का कोई मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसको लिख लेना चाहिए पॉइंट से पहले। ऐसे सिर्फ पॉइंट लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर 0 लगा लेते हैं। 3 7 5। तो एक बात अवश्य ध्यान में रखिए कि ये पॉइंट अगर लगा हुआ है, यहाँ पर ये जो संख्या है, इसको 375 नहीं पढ़ा जा सकता। इसका रूल होता है कि पॉइंट से पहले जो संख्या पॉइंट से पहले ये जो संख्या है, इसको 1 बाई 1 करके पढ़ा जाता है। जैसे 3 7 5, इसका यही सही रूल है, इसको ऐसे ही पढ़ना है 3 7 5। तो आइए अब दूसरा सॉल्व करते हैं। 3/5 है, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं 3 5 से, कितने से? 5 से सॉल्व करना है। ठीक वही रूल है, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए ये कितनी बार में कट हो रहा है? 5 6 ज़ा 30, ये तो एक ही बार में कट हो गया। तो अब यहाँ पर हमारा क्या क्वेश्चन है, क्या था? 3/5 यहाँ पर लिखते हैं। 3/5 इक्वल का सिंबल लगाते हैं, 0.6 लिखते हैं। अब है कौन सा क्वेश्चन? 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पॉइंट लगा करके एक 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे। अब 3 का टेबल इतनी बार ले जाएं कि 20 से ज़्यादा ना हो, 20 से कम ही रहे। तो अब देखिए 3 का टेबल हम ले जाएंगे। 3 6 ज़ा कितना होगा? 18 होगा।
अब ये देखिए 10 में 8 माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 2। अब ये 1 रह गया, इसको कैरी दे चुका है, 1 से 1 कट। अब ये देखना है एक बार पॉइंट लग जाने पर हम यहाँ पर अगर आवश्यकता है हमें यहाँ पर 0 बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, अब फिर इसको क्या ले जाएंगे, फिर 6 टाइम जाएगा, फिर वही सेम वही आंसर फिर प्राप्त होगा। 10 में 8 माइनस करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, ये 1 से 1 कट, तो इसको यहीं पर रोक देना चाहिए। अब जितनी बार ले जाएंगे ऐसे ही इसका क्रम चलता रहेगा, इसको क्या माना जाएगा 0.66। यहाँ पर ये राइट करते हैं 2/3 इक्वल 0.66। अब है 1/2, इसको भी ठीक उसी बेस पे लगाते हैं, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अब 2 का टेबल कितनी बार जाए 5 टाइम, देखिए 2 5 ज़ा 10, 5 टाइम गया है, कट हो गया, 0 से 0 कट, 1 से 1 कट, तो क्या है यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 इक्वल 0.5। तो इसका हमें क्या प्राप्त हुआ 3/8 इक्वल 0.375। 3/5 का है 0.6, 2/3 का 0.66, 1/2 का 0.5। तो अब ये देखना है कि आरोही क्रम इसका अब राइट करना है। तो अब आरोही क्रम में रखने पर हेडिंग दीजिए आरोही क्रम में रखने पर तो अब देखिए अब आरोही क्रम में इसको रखना है, जो सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी है, ये देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें कौन मानी जाएगी, ये मानी जाएगी 3.375। क्या मानी जाएगी 0.375। तो उसके स्थान पर ये क्या है 3/8। तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पर, जो सबसे छोटी संख्या है 3/8। तो इसका सिंबल ऐसे देंगे, जो छोटी संख्या रहेगी उसके लिए ऐसे ही लगाया जाएगा। अब देखिए अब छोटी संख्या कौन सी है, इसमें 0.6 है, क्या है कि 0.66 है कि 0.5 है। तो अब ये हम आपको अवश्य बता दें कि इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो 1/2 है ये अब छोटी संख्या मानी जाएगी। ये पॉइंट जो है 0.5 ये अब छोटा अंक है ये, क्योंकि पॉइंट से इधर की जो डिजिट है वही छोटी है, 5 है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2। अब देखिए अब कौन छोटी संख्या मानी जाएगी 3/5, ये 0.6, 3/5। तो अब ये है 0.66, 2/3, उसकी जगह क्या है 2/3। तो अब ये देखिए कि हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है। ऑप्शन जो मैंने ये राइट किया है 4 ऑप्शन राइट है। एक ऑप्शन ए है 3/8, 1/2, 3/5, 2/3। अब ऑप्शन बी है 3/8, 1/2, 2/3, 3/5। इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। हमारा ऑप्शन ए जो है यही करेक्ट है, यही मैच कर रहा है। देखिए 3/8, 1/2, इसमें भी है 3/5, ये देखिए 3/5, फिर 2/3, ये भी 2/3। सॉल्व करने पे हमें ये पता चला कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताया करिए। थैंक्स।